हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आपने पिछली वीडियो में देख लिया है कि जो हमारा यान है वो फर्स्ट एल्डर के लड़के को हरा देता है। और तभी जो लेन फैमिली का सन होता है वो यहाँ पर आ जाता है और कहता है हमारे यान से कि वो मैं तुम्हारे साथ बेट लगाना चाहता हूँ। और इस बेट को जीतने वाले को जो हमारी फैमिली की जो माइन है वो मिलेगी, नहीं तो जो तुम्हारी फैमिली की जो मेडिकल गार्डन है वो मैं ले लूंगा। तभी जो हमारे फर्स्ट एल्डर है वो कहते हैं कि जान, तुमने मेरे सन को पहले से ही हरा दिया है और मैं फर्स्ट एल्डर अपने प्रॉमिस को निभाएगा और तुम्हें फैमिली का हीरो चुनता है। और वो कहता है कि तुम्हें इस बेट को नहीं लड़ना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है हमारे लिए। और तभी जो दूसरे जुनक क्लैन के लोग होते हैं वो भी कहने लग जाते हैं एल्डर्स कि तुम लेना, तुम पहले से 8 स्टार पर हो और जो हमारा यान है वो 5th स्टार पर ही है, तो ये फेयर नहीं होगा। और वो दूसरा कहता है कि अगर तुमने लड़ना ही है तो अपनी लेवल के फाइटर के साथ लड़ो हमारी फैमिली के। और एक कहता है कि क्या तुम हमारी फैमिली का एडवांटेज लेना चाहते हो क्योंकि वो मुसीबत में है। और तभी जो हमारा लेन है वो कहता है कि जान, तुम इस जुन फैमिली के लीडर बनने वाले हो। पर लगता है कि जो तुम्हारे एल्डर्स हैं वो कावड़ हैं और उन्हें फाइट करना नहीं चाह आता। और तभी वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जो हमारा जान है वो अपने ब्रदर के साथ जा रहा होता है और बात कर रहा होता है। वो कहता है कि ब्रदर, इन बूढ़े लोगों को आपस में लड़ने दो, हम जाते हैं किसी शांत जगह पर और बात करते हैं। और कहता है कि उसके बाद तुम्हें ईमानदारी से मुझे बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और इसे देखकर जो कि हमारा यान जा रहा है, जो लिन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इग्नोर करने की। और तभी हमें एक बिल्डिंग के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जान और उसका भाई आए होते हैं। और वो कहता है कि ब्रदर, अब समय आ चुका है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। और तभी वो कहता है चलो ठीक है मैं बताता हूँ। वो कहता है कि वो ह्यूमिलिएशन देखो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। उसके बाद हमें एक साल का के पहले का सीन दिखाया जाता है। और हमारे यून फैमिली के असेंबली हॉल में हमारे जो पैटियाज भाई हैं वो जूनर को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम जो लिन फैमिली की लेडी है, एल्डर डॉटर लिन मुलाम से प्यार करते हो। तभी हमारा जूनियर कहता है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। वो हमारे जो पैट्रियाज भाई हैं वो कहते हैं कि बहुत अच्छे, मुझे मैं वैसे भी लिन फैमिली को के पास मैरिज का प्रपोजल लेकर जाने वाला हूँ। और हमारा ये जूनियर है वो कहता है कि मैरिज, वो कहते हैं कि हाँ मैरिज, हाँ तुम्हें तुम्हारे लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए है क्योंकि तुम्हें पता है कि जब से हमारा जान डिस्पीयर हुआ है हमारी जो फैमिली की पावर है वो कम हो रही है। और पहले जो हमारी जुन फैमिली थी, जो टाइगर वुल्फ गैंग और लिन फैमिली थी, वो तीनों एक मेजर फोर्स मानी जाती थी टानियो सिटी की। और वो कहता है कि पर जो टाइगर वुल्फ गैंग है उसके बहुत ही ज्यादा अम्बिशंस बढ़ रहे हैं जब से हमारा जो जान है वो चला गया है। उसने हमारे बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस को। और वो कहता है कि जब हमारी फैमिली को वो खत्म कर देंगे उसके बाद वो लिन फैमिली की तरफ जाएंगे और उसके बाद फाइनली वो पूरी त्यानियो सिटी को कंट्रोल करेंगे। और वो कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम तो लिन फैमिली के साथ एक मैरिज अलायंस की शुरुआत करें ताकि हम दोनों मिलकर जो आयरन वुल्फ गैंग का सामना कर पाए। और वो कहता है कि जोनर, क्या तुम मुझे ब्लेम तो नहीं कर रहे कि मैं तुम्हारी मैरिज और फैमिली इंटरेस्ट को साथ में मिला रहा हूँ। और हमारा जोनर कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, ना कि मैं अपनी पसंद की वुमन के साथ मैरिज कर रहा हूँ, बल्कि मैं जो फैमिली का बर्डन है वो भी अपने सर पर ले रहा हूँ। मैं तो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा लक्की सन होऊंगा। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो हमारा जोनर है वो लिन मुलान के जो घर पर आया होता है। और वो क्या सोच रहा होता है कि ये सुबह सुबह हमें मजा आएगा जब मैं लिन मुलान के साथ रिवर पर घूमने चलूंगा। और तभी वो दरवाजा खोलने वाला होता है। तभी दरवाजे के अंदर से आवाज आती है कि तुम इतना ज्यादा जल्दी क्यों कर रहे हो। और दूसरा बोलता है कि तुम्हें डर किसका बात का है, यहाँ पर कोई नहीं है। और उसके बाद ये आवाज़ सुनकर हमारा जो
जूनर है वो दरवाजा खोल देता है और देखकर हैरान हो जाता है। जो वो सीन देखता है, आप देख ही पा रहे होंगे क्या देखता है वो। और वो कहता है, ग्लिंसी, तुम मेरी मिलान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम दोनों तो कजन हो, तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? और तभी जो वो लिंसी है वो कहता है कि किस तरह की चीजें, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। और वो तभी हमारे जो नर का कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है कि ये तो मेरी लाइन है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम हमारी लिन फैमिली के घर पर आए और ये सब चीजें करो। और वो कहता है कि तुम मेरी जो लिटिल कजन है, जिन नीली नीलाम से ऐस, ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ? वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, हमारे जूनियर कहता है। तो तभी वो हंसता है और कहता है कि जल्दी आओ, मैं जिस जंग मास्टर की मदद करो इस तरह की परवर्ट को पकड़ने के लिए। और तभी वो चलाने लग जाता है। तभी वो हमारा जूनियर है वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और तभी वो उसे बाहर लेकर आ जाता है। वो कहता है, ब्रदर भाई, देखो मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनो, क्योंकि वो जो बदर भाई होता है वो उसकी एक्सप्लेनेशन को सुनता नहीं है और उसका कॉलर पकड़ लेता है ये आकर हमारे जुनार का। और वो कहता है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, और उसे नीचे फेंक देता है और कहता है कि भले तुम हमारी मिलान के फाइनेंस से हो, पर तुम हमारी लिटिल इनोसेंट सिस्टर के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते मैरिज से पहले। और तभी उसके बाल पकड़ लेता है जूनियर के हमारे। और वो कहता है हमारा जूनियर की ऐसा मत करो, पर वो उसके ऊपर पंच लगा देता है, जिसके कारण जो हमारे जूनियर का जो स्ट्रेचर चीज है वो टूट जाता है। और उसकी जो बाजू है वो भी उखाड़ देता है वो। और तभी दूसरे लोग बातें कर लाते हैं, ये तो कितना ज्यादा कचरा है पूरी फैमिली का, ये तो बहुत ही ज्यादा उसकी किस्मत अच्छी है कि उसके पास अकेला उसका जो एक आर्म ही टूटा है। और दूसरा कहता है कि ये तो एक ट्रैश है, और ये डिजर्व करता है कि जिसका जो स्पिरिचुअल सी है वो डिस्ट्रॉय हो गया। और लोग इसके पीछे में ऐसी बातें करने लग जाते हैं। हमारा जूनियर है वो बहुत ही सारा शराब पी रहा होता है। और उसके बाद हमारा जो जान से कहता है कि तो ये सब हुआ है मेरे साथ ब्रदर यान। और इसे सुनकर जो हमारा जान है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो क्या हुआ, जो हमारी मिलान थी उसका जो अपने कजन के साथ ही चक्कर चढ़ रहा था, जब हमारे जूनियर को पता चला। पर जो जूनियर के ऊपर ये अंजाम लगा दिया उसने, और इसके कारण जो हमारा जूनियर है उसकी एक बाजू और उसका जो स्पिरिचुअल है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और उसके बाद हमारा जूनियर ध्यान से कहता है कि उसके बाद 6 मंथ तक मैं हर रोज ड्रिंक करता था, जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाता था। और वो कहता है कि मुझे हर रोज अल्कोहल की जरूरत पड़ती है इस सब अपमान को बोलने के लिए। और वो तभी कहता है कि मैं अपना रिवेंज लेना चाहता था, मैं उस बास्टर्ड लिनफी को मारना चाहता था, मैं पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, पर जो मेरी स्ट्रेंथ है वो इतनी याद काफी नहीं है। वो कहता है कि जो हाई रैंक है फैमिली के, मैंने उन्हें उनके लाई होने का सोचा, और मैं सोच रहा था कि वो मेरे लिए रिवेंज लेंगे, पर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और मेरी बेइज्जती की। और वो कहता है कि उन्होंने मुझे ब्लेम किया कि मैंने ये जुन फैमिली की रेपुटेशन को खराब कर दिया है। और तभी जो हमारे फास्ट एल्डर हैं वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जान। और तभी हमारे जो गार्ड हैं उसकी जान के वो कहते हैं यंग मास्टर, जो 4 एल्डर हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। और तभी जो हमारा जॉन है वो इतना गुस्से में होता है, और उसकी आंखों को देखकर वो कहते हैं कि इतनी बुरी लुक, लगता है कि जो जूनर है उसने सब कुछ बता दिया है जान को। वो कहते हैं कि जान, मैं तुम्हें हेयर के रूप में रिकॉग्नाइज करता हूँ, क्योंकि तुमने बेटे को जीत लिया है, पर मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें हमारे सामने ओट्स लेनी होगी कि तुम कभी भी जो जूनर का है रिवेंज नहीं लोगे अपनी पूरी जिंदगी में। और तभी एक एल्डर है वो कहता है कि जान, हमें ब्लेम मत करो, जूनर को ब्लेम करो, ये उसकी गलती है। और वो कहता है कि अगर जूनर इनोसेंट भी हुआ तो हम जिन फैमिली के साथ फाइट नहीं कर सकते, तो तुम्हें हमारे सामने ओट्स लेनी होगी। और अगर दूसरा कहता है कि अगर तुम ओट्स नहीं लेते तो हम मान जाएंगे कि तुमने हेयर की पोजीशन को गिव अप कर दिया है। इसे सुनकर तो हमारी जान को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपना ऑरा निकालने लग जाता है। और वो कहता है कि ब्रदर, मैं तुम्हारी रिवेंज लेने की मदद करूंगा। और कहता है कि
मैं उन सभी को भी मार दूंगा जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हें बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा किया। और उसके बाद जो हमारा यान है वो अपनी पावर को रिलीज करने लग जाता है, और वो दूसरे अल्ट्रा है वो डर जाते हैं। और तभी जो हमारा जो यूनर है वो कहता है कि इन्हें छोड़, ये भी थे और उसके बाद में जो फैमिली के जो हेड गार्ड है और श्राइन हेड है उन दोनों ने भी मेरा मजाक उड़ाया था। और तभी हमारा जो यान है वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम लोगों ने ना केवल उस पर बिलीव किया, बल्कि तुमने उसकी इंसल्ट भी की और उससे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात भी की। और इससे सुनकर वो नीचे आ जाते हैं हमारा यान गुस्से में, और दूसरे अल्ट्रा वो डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम बेकार बूढ़े कुत्तों, अब तुम्हारा टाइम आ गया है कि तुम अपने यो क्राइम का, और वो कहता है कि अब टाइम आ गया है कि तुम जैसे कुत्तों का इस दुनिया से नामो निशान मिटने का। और कहता है कि अब तुम्हें अपने जो गुनाह है उनकी सजा मिलेगी। और कहता है कि चलो अब अपनी प्लेसमेंट पर एक्सेप्ट करो। तभी हमारा यान है अपनी पावर को लेकर पूरी पावर को चार्ज कर उस पर अटैक कर देता है। पर हमारा जो फास्ट अल्ट्रा है वो कहते हैं कि इतना ज्यादा फास्ट मूवमेंट, वो कहते हैं कि पहले तो मैं अपनी जो तुम पर अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि अपने स्टेटस को कर कर अब लगता है कि तुमने मुझ पर अटैक कर ही दिया है, तो मुझे ब्लेम मत करना जब मैं पूरे तुम्हारे शरीर को तोड़ दूंगा। और तभी हमारे जान और फर्स्ट एल्डर के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है, और उन दोनों के जो हाथ हैं वो आपस में टकराते हैं, और इसके कारण बहुत ही बड़ा धमाका होता है पूरी सिटी में। और उसके बाद गाइस बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हमारा जूनियर है वो कहता है ब्रदर यान आप कहाँ पर है। और जो फर्स्ट एल्डर है वो बहुत ही ज्यादा पीछे आ चुके होते हैं और जो दूसरे एल्डर हैं वो गिर चुके होते हैं, और हमारा यान को कुछ नहीं हुआ होता। और वो फर्स्ट एल्डर कहते हैं इम्पॉसिबल, हमारे फर्स्ट एल्डर घायल भी हो चुके होते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक 9 स्टार लेवल पर हूँ, तो इसने इतनी बड़ी शॉकवेव कैसे जनरेट कर दी और मुझे पीछे हटने में मजबूर कैसे कर दिया। और तभी जो दूसरे अल्ट्रा वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल, मुझे पता है कि ये 5 स्टार लेवल पर है, तो उसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। और एक अल्ट्रा कहता है कि अगर मुझे पता होता कि वो जान है उसका टैलेंट अभी भी है तो मैं पक्का उसका साथ देता। और तभी जो फर्स्ट अल्ट्रा हैं वो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने जान को डिफीट नहीं किया तो मैं मुझे डर है कि मैं कभी भी जो पब्लिक में नहीं जा पाऊंगा फ्यूचर में, अगर मैं उससे हार गया आज। वो कहता है कि जान तुमने अभी सरप्राइज अटैक कर दिया था इसलिए मैं थोड़ा सा घायल हो गया, पर अब हम दोनों फेयरली फाइट करेंगे। और कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। और फर्स्ट एल्डर अपनी पावर को तैयार कर कर हमारे यान की तरफ आ जाते हैं, और हमारा यान भी तैयार होता है। वो कहता है कि चलो आ जाओ, और कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। और वो तभी दोनों में बहुत सारे फाइटिंग मूव्स चलने लग जाते हैं, और इतनी फास्टली मूव कर रहे होते हैं दोनों कि दूसरों को तो समझ में नहीं आता हम लोगों को। और एक अल्ट्रा कहता है कि इतने शॉर्ट टाइम में उन्होंने 100 ऑफ स्ट्राइक्स कर दिए एक दूसरे पर। और कहता है कि अगर एक कहता है अल्ट्रा कि अगर ग्रैंड अल्ट्रा हार गए तो हम क्या करेंगे। और तभी एक अल्ट्रा कहता है कि तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो उनकी कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, और जो जान की जो लिमिट होगी कहीं ना कहीं पर तो वो पक्का हार जाएगा। पर जो हमारा जान है वो अलग अलग तरह की टेक्निक यूज करने लग जाता है। वो कहता है कि माउंटेन स्प्लिटिंग टेक्निक। और तभी जो फर्स्ट अल्टर पर अटैक करता है वो उसके साथ, और कहता है दूसरी अटैक करता है 7 स्टार फिंगर, और अपनी फिंगर के साथ अटैक करता है। और इसे डॉज करने में जो हमारे फर्स्ट अल्टर है उनको बहुत ही दिक्कत आ रही होती है। और तभी जो हमारा जान है वो कहता है 9 हेमली पाम, और अपने पाम के साथ अटैक करता है, और जो फर्स्ट अल्टर है इसका सामना नहीं कर पाते, और इसके कारण उसको बहुत मुंह से खून आने लग जाता है। वो कहता है कि जो पहले था हम दोनों एक्सचेंज कर रहे थे तभी तो हम दोनों बराबरी पर थे, पर अभी इसके पास अपर हैंड कैसे आ गया। और तभी जो फर्स्ट चल रहे हमारे वो नीचे गिरने लग जाते हैं। और इसके साथ गाइस मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, और आपको कल को देखने मिलेगा कि हमारा जान है क्या वो फर्स्ट एल्डर को खत्म कर देगा या कुछ और कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो अगर आपको देखना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।